गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार रावत। आज का मेरा टॉपिक प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria is the largest cell organelle in plant cell. In animal cell. Plastid is the largest cell organelle in plant cell. Mitochondria is the double membrane bound cell organelle. It is present only in eukaryotic cell except RBC. Mitochondria is the semi-autonomous cell organelle because it contains circular DNA. माइटोकॉन्ड्रिया का जो विकास हुआ, इनका जो ओरिजिन हुआ, वो बैक्टीरिया से हुआ। ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक थे, जाने अनजाने में ये यूकैरियोटिक सेल में प्रवेश कर गए और यही बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति से ये अपना 1% प्रोटीन स्वयं निर्मित करता है। रिमेनिंग 99% प्रोटीन न्यूक्लियर डीएनए के थ्रू निर्मित होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन है वो दो तरीकों से बन रहा है। एक तो स्वयं अपने डीएनए के थ्रू और 99% प्रोटीन वो न्यूक्लियर डीएनए के थ्रू बन रहा है। तो न्यूक्लियर डीएनए के थ्रू जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग, आल्सो कॉल्ड प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच a cell transports protein to the appropriate positions in the cell or other cell. इस स्लाइड में एक सेल का डायग्राम दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डीएनए के थ्रू सर्वप्रथम मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन मैसेंजर आरएनए रीच इनटू द साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड इन द साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस occur. These proteins have a specific signal and transports to the appropriate position. अपनी अपनी लोकेशंस पर ये पहुंचते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रोसेस है इतने सरलता पूर्वक संपन्न नहीं होती है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हर एक प्रोटीन्स अपना एक पर्टिकुलर सिग्नल रखता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पेप्टाइड। ये ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे हम पोस्ट मैन जो है अपने लेटर को
अपने पिन कोड के आधार पर सॉर्ट करता है और निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रोटीन निर्मित हुआ, उस प्रोटीन को एक निर्धारित अपने अपने सेल ऑर्गेनल में पहुंचाने का काम ये सिग्नल सीक्वेंस ही करते हैं। यदि सिग्नल सीक्वेंस नहीं हुआ तो वो प्रोटीन अपने निर्धारित स्थल पर नहीं पहुंचेगा और वह वही साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और वहीं पर उसको नष्ट कर देंगे। तो प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन ट्रैफिकिंग ऑल आर सिनोनिम्स, सभी एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, हम यहां पर प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे कि यह काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स एंड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां हमारा फोकस माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्लूरल वर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुवचन शब्द है। यदि हम इसमें सिंगुलर टर्म यूज करेंगे तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन हैज 4 सब कंपार्टमेंट। स्लाइड में फ्लो चार्ट के बेस पे बताया गया है। फर्स्ट सब कंपार्टमेंट इज कॉल्ड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Second is inner mitochondrial membrane, abbreviated form IMM, inner mitochondrial membrane. Third is intermembrane space. Last, fourth subcompartment is called matrix, mitochondrial matrix. There are multiple pathways. OMM, IMM, IMS, मैट्रिक्स, इनमें जो प्रोटीन टारगेट होगा उनके कई सारे पाथवे, मल्टीपल पाथवे फॉर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू दिस ऑर्गेनल। आप सभी पीजी के स्टूडेंट हैं और आप सभी जानते हैं कि डीएनए का जो लोकेशन है वह है न्यूक्लियस। प्रीवियस जो लेक्चर डिलीवर हुआ था उसमें हमने बताया कि डीएनए की जो लेंथ है 2.2 मीटर होती है। हम यह बात कर रहे हैं वेल डेवलप्ड सेल की, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। वह डीएनए कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा। डीएनए कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो वो एमआरएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। इट मीन्स डीएनए फॉर्म्स टू मैसेंजर आरएनए, that is called transcription. Clearly, मैसेंजर आरएनए को हम डार्कमैन आरएनए कह सकते हैं, पोस्टमैन ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए आल्सो कॉल्ड पोस्टमैन ऑफ आरएनए। वह साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू और इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है एज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के फॉर्म में उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है। यहां पर साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए जब रीच करेगा तो उसकी जो लैंग्वेज है, जेनेटिक कोड जो है, ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, उनको केवल ट्रांसफर आरएनए ही रीड कर पाता है और बाकी सब अनपढ़ है, सेल में कोई नहीं पढ़ पाएगा। एक ट्रांसफर आरएनए ही है जो वो उसको पढ़ पाएगा और उस जेनेटिक कोड जो लैंग्वेज है उसको वो अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन इनटू अमीनो एसिड्स और खूब सारे, ईच ट्रिपलेट कोड रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर अमीनो एसिड। दीज आर linked by peptide bond and to form polypeptide chain, that is called proteins, and this process is called translation of protein synthesis. Protein synthesis always occur in cytoplasm on the ribosomes.
as a form of polyribosome. Messenger RNA is the longest RNA. Messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA are bind up and to form polyribosome. And these ribosomes are engaged in protein synthesis. Therefore, protein synthesis occur in cytoplasm. Obviously, ribosomes are called protein synthesis factory. Ribosomes को इसीलिए हम protein synthesis factory कहते हैं. Ribosomes are present in cytoplasm और वहीं पर protein synthesis चलता रहता है. This entire process is called central dogma. Central dogma proposed by Francis Crick. जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही सेंट्रल डोगमा को प्रपोज किया था. डीएनए टू फॉर्म एमआरएनए एंड एमआरएनए ट्रांसलेट इनटू अमीनो एसिड एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स. एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा. राइबोसोम ट्रांसलेट द न्यूक्लियोटाइड्स genetic code on the mRNA into amino acid sequence producing a polypeptide. इस स्लाइड में आप दिखाएगा डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. डीएनए इज द ओनली लिविंग मॉलिक्यूल विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ. हमारे शरीर में या हम ये कह सकते हैं सभी सजीवों में डीएनए ही एक ऐसा दीर्घ अणु है जिसमें यह क्षमता है अपने आप को बनाने की क्षमता. एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है. डीएनए से ही डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आरएनए कभी नहीं बनेगा. डीएनए टू फॉर्म आरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए ट्रांसलेट इनटू अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. समटाइम्स आरएनए अगेन टू फॉर्म डीएनए that is called reverse transcription. Reverse transcription only found in some viruses. Reverse transcription is not a universal process. It is only present in some viruses like retroviruses, cancer causing viruses, HIV virus. Okay. Both in prokaryotes and eukaryotes, दोनों ही सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, या तो साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस होगा या एक बार प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन टारगेट होगा. प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों अगर साथ साथ, दोनों प्रोसेस अगर साथ साथ चल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड को ट्रांसलेशन. That is called co-translation. एक बार प्रोटीन बन गया, उसके बाद sorting हो रही है. Protein sorting occurs after the formation of protein synthesis. That is called post-translational protein targeting. इस प्रकार हम कह सकते हैं protein targeting may be 2 types: co-translational and post-translational. Co-translational targeting of proteins occurs in ER and Golgi complex, where secretory vesicles are produced. Exocytotic cycle. In another case, post-translational protein targeting occur in some cell organelle, namely mitochondria, peroxisomes, nucleus, etc. Here, both in prokaryotes and eukaryotes, newly synthesized proteins must be delivered to a specific subcellular location or exported from the cell for correct activity. यदि प्रोटीन sorting सही ढंग से नहीं हुआ, प्रोटीन्स अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया,
तो उससे सेल में डिसऑर्डर आ जाता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कई सारे डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें आपने सुना होगा एल्जीमर डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये प्रोटीन सोर्टिंग ठीक तरीके से नहीं हुआ, उसका साइड इफेक्ट है। तो प्रोटीन डेस्टिनेशन होना जरूरी है, और इसके लिए जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन फॉर्म हुआ, उसमें हम एक एड्रेस लिखेंगे। यदि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें एड्रेस लिख करके, लिफाफे पे, एनवेलप पे एड्रेस लिख करके उसको सही स्थान पे, डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। यदि आपने पिन कोड गलत लिखा, एड्रेस गलत लिखा, तो वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस सेम यहीं पर भी ऐसा ही हो रहा है। सिग्नल पेप्टाइड की मैंने बात करी। सिग्नल पेप्टाइड क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, अभी स्लाइड में आएगा। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के बेस पे। The location or exported from the cell for correct activity. This phenomenon is called protein targeting or sorting. Same as sorting of letters according to pin code numbers. Okay? Protein targeting is necessary for proteins that are destined to work outside the cytoplasm. This delivery process is carried out based on information contained in the protein itself, means pin code. Correct sorting is crucial for the cell. Correct sorting बहुत ही अनिवार्य है, सही तरीके से होना चाहिए। अगर इसमें एरर आ गया, कैन लीड टू डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जीमर्स डिजीज, ऐसे अनेक भी और कई सारे डिजीज हैं तो इनके प्रोटीन सॉर्टिंग के साइड इफेक्ट से कोज होती है। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, तो सिग्नल सीक्वेंस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गुंटर ब्लोबेल in 1970 and given Nobel Prize in 1999 in physiology or medicine for his findings. इन्होंने एक ग्रेट वर्क किया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रोटीन टारगेटिंग का क्या मैकेनिज्म है, और इनके मैकेनिज्म में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है। मेजर कंट्रीब्यूशन है सिग्नल सीक्वेंस का। इट मींस each protein has a specific sequence which consists of 20 to 50 amino acids. 20 to 50 amino acids. And these amino acids are basic amino acids, positively charged, hydrophobic. He discovered that many proteins have a signal sequence or transit peptide or leader sequence that is a short amino acid sequence, means 20 to 50 amino acids, short sequence. At one end, कौन सा एंड होता है, एंड टर्मिनल एंड। एंड टर्मिनल एंड पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि जब प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स। इट मींस अमीनो एसिड्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, and these amino acids are linked by peptide bond. What is the formula peptide bond? CONH. CONH. CO, C terminal group, and NH, N terminal group. Okay? And functions like a postal code for the target organelle. Signal sequence first discovered by Gunter Lode. Here is it, this is picture. Gunter Blobel, great scientist, and award Nobel Prize 1999. Targeting pathway. Two pathways are present. Post-translational targeting. This pathway found in nucleus. Nucleus is a commonly called heart of the cell, director of the cell. Nucleus is not a cell organelle.
it is called largest component of the cell. Mitochondria, largest cell organelle in animal cell. Peroxisomes and chloroplast. You are familiar, chloroplast is the kitchen of the cell, photosynthetic material. Similarly, mitochondria is also called engine of the cell, powerhouse of the cell, engine of the cell. Maximum enzymes are found in a mitochondria. Approximately 70 catabolic enzymes and 30 anabolic enzymes are found only in mitochondria. Mitochondria first discovered by Kolliker and present name given by Carl Benda. माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, आज हम जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, वो सबसे पहले कार्ल बेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले कोलिकर ने की थी। इंसेक्ट जो होते हैं उनकी पेशियों में, उनके मसल्स में देखा था। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पाया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। फ्लाइट मसल्स, इंसेक्ट की मसल्स, लीवर, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। जब प्रोटीन सोर्टिंग का ज्यादा महत्व है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट होंगे। प्रोटीन टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया के केस में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। सेकेंड जो प्रोटीन टारगेटिंग पाथवे है, दैट इज कॉल्ड को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, also called secretory pathway, and occurs in endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, plasma membrane, and secreted proteins. Post-translational translocation. If the protein is destined for nucleus, mitochondria or peroxisomes, the synthesis is also finished on cytoplasmic ribosomes and the peptide is released to the cytosol to be sorted laterally or post-translationally. एक बार प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो sorting प्रोसेस हो रही है, that is called post-translational translocation. आपको ये याद रखना है, ये कहां कहां पाई जाती है, किस किस ऑर्गेनल में पाई जाती है। यहां पे आपको 3, जिसमें से 2 सेल ऑर्गेनल है और 1 इज लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और 3rd इज पेरोक्सिसोम। इन तीनों के केस में जो प्रोटीन टारगेटिंग होगा वो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होगा, को ट्रांसलेशनल नहीं होगा। ओके, next, second targeting pathway is called co-translational translocation. If the protein is going, protein का synthesis continue है and protein sorting is also continue, both are along with proceed, it is called co-translational translocation. This type translocation found in प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वह भी इसी के थ्रू होता है। एंडोसोम्स आगे जाकर के लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सिक्रेटरी पाथवे, एंटायर सिक्रेटरी पाथवे कंडक्टेड बाय को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। यहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यू प्रोटीन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन 99% आर एनकोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। 99 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 1%।
only 1% proteins are encoded by mitochondrial DNA and synthesized on mitochondrial ribosome. अब आप ये देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप बैक्टीरिया ही मानो। माइटोकॉन्ड्रिया में वे सारे फीचर्स हैं जो एक बैक्टीरिया में हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के जो फीचर है वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही है। यहां पर भी जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम आया, ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 55S टाइप का होता है एनिमल के केस में, एंड 70S टाइप राइबोसोम फाउंड इन केस ऑफ प्लांट। और आप जानते हैं कि 70S राइबोसोम्स ही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। 80S राइबोसोम इज अ यूकैरियोटिक राइबोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। डीएनए सर्कुलर डीएनए, सेम एज अ बैक्टीरिया, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड विदाउट स्टोन। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मशीनरी। अब हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मशीनरी कैसी होती है। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का टारगेटिंग कैसे होता है, कैसा प्रोटीन सॉर्टिंग होता है, तो इसके बारे में बेसिक जानना जरूरी है। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो मशीनरी है उनमें कौन कौन से पुर्जे होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो यहां पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया गया है स्लाइड में। यहां पे आप देख रहे हैं, मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन मैं काउंट कर लेता हूं कितने पुर्जे हैं। पहला जो कंपोनेंट है टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस, इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपने सब कुछ तैयार कर दिया और एनवेलप पे आपने एड्रेस लिखना भूल गए तो वह एनवेलप कभी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा, आपकी सारा मेहनत बेकार हो गया। केवल एक जरा से मिस्टेक्स है, आपने जल्दबाजी में सब कुछ प्रोटीन बना लिया, मतलब यहाँ केस प्रोटीन की बात है, प्रोटीन बना लिया लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक एक एड्रेस सिग्नल नहीं लगाया तो वो प्रोटीन बेकार है। उस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स ने बनाया, डीएनए ने इंस्ट्रक्शन दिए कि भैया प्रोटीन बनाओ, लेकिन बनाया गया प्रोटीन वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। क्यों? बिकॉज टैकिंग ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, उसमें सिग्नल सीक्वेंस नहीं था, इसलिए वह अपने टारगेट पर नहीं पहुंचा, अपने एप्रोप्रिएट लोकेशन पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए ये पहला जो सीक्वेंस है, ये जो पहला कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस और ट्रांजिट पेप्टाइड ऑन प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड। प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, उसमें ये सिग्नल होना जरूरी है। ये सिग्नल ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट सिग्नल। इट कंटेन 20 to 50 अमीनो एसिड्स। सेकेंड component is called molecular chaperones. Molecular chaperones. Chaperone ये आपने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये molecular chaperones, these are heat shock protein. Heat shock protein. Abbreviated form HSP. HSP. That is called heat shock proteins. These proteins are synthesized in our body due to stimulation of heat. यदि हमारी बॉडी, यदि हमारे कोई ऑर्गेनिजम्स हीट के कांटेक्ट में आ गया तो ये जो प्रोटीन है सिंथेसाइज होंगे और अपने बॉडी में, अपनी सेल में जो प्रोटीन है उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, स्ट्रेस कंडीशन में हेल्प करने वाले प्रोटीन, इसलिए इनका नाम रखा गया हीट शॉक प्रोटीन्स। Third component is called translocon.
ट्रांसलोकॉन नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. ट्रांसलोकॉन present on the outer as well as inner mitochondrial membrane. Clearly, translocon may be two types, which are seated on outer membrane and other seated on inner membrane. This is translocon. Translocons may be two types. Tom and Sam complex. Both are brother. Tom and Sam complex. ये दोनों भाई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर सिटेड है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. So clearly, Tom and Sam, both brothers, are located on the outer mitochondrial membrane. Tom means translocase on the outer membrane. Translocane on the outer membrane. Sam means sorting and assembly complex. Sorting and assembly complex. Tom and Sam both are brothers and seated on the outer mitochondrial membrane. Both complex recognize and help in protein targeting to entry inside mitochondria. They firstly recognize and enter via through channel protein. So here, translocon of outer OMM outer mitochondrial membrane. 9 distinct Tom proteins, import receptor Tom20, Tom22, Tom37, Tom70. Do you know Tom20? Tom20 means translocase on the outer membrane. 20 means molecular weight. In kilodalton, 20 kilodalton. Tom20 means molecular weight is 20 kilodalton. 1 kilodalton has 1000 Dalton. And 1 Dalton means molecular weight of single hydrogen atom. Hence Tom20, molecular weight of the Dalton. 22 kilodalton molecular weight, Tom22. Tom37, Tom70. All are composed import receptor. इंपोर्ट रिसेप्टर ये रिसीव करेंगे, उस सीक्वेंस को रिसीव करेंगे. इंपोर्ट चैनल Tom40 कंप्राइज इंपोर्ट चैनल confined only on outer mitochondrial membrane. Okay, Tom means outer mitochondrial membrane, seated on outer mitochondrial membrane. Accessory role Tom5, 6, 7. These help in protein targeting. Not functional. Tom72 is not functional. Second complex, second translocon located on the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. And abbreviated form is called TIM. TIM, TIM. Translocase on the inner membrane. Translocons or translocase on the inner mitochondrial membrane. TIM and OXA both are brother and seated on inner mitochondrial membrane. TIM and OXA complex. Translocon of inner mitochondrial membrane. TIM protein has 7 distinct forms. Import receptor TIM22, TIM44, TIM54, TIM9, TIM10. Import channel TIM23, TIM17. These translocons help in protein import from cytoplasm towards mitochondria across membrane, outer mitochondrial membrane, intermitochondrial space, then cross inner mitochondrial membrane. So mitochondria have 4 subcompartments: outer mitochondrial membrane,
inner mitochondrial membrane, intermitochondrial space, and last is matrix. And all have multiple pathway for protein targeting. It is clear. Third component is translocon. Next component is called intermembrane space protein. Intermembrane space protein. Last component is called peptidase. Peptidase. इसका आपको फंक्शन समझाते हैं. ये पेप्टिडेज क्या करता है? आपके पास आपने लेटर पोस्ट किया, डिस्पैच किया लेटर, आपने इस पे एड्रेस लिखा हुआ था और आपके एड्रेस पर पहुंच गया, आपके डेस्टिनेशन में पहुंच गया लेटर. उसके बाद उस एनवेलप को आप निकाल देते हैं बाहर और उसको कट करके हटा देते हैं, अंदर की चीज रखते हैं ना. ठीक वैसे ही है पेप्टिडेज. क्या करता है कि जो सिग्नल सीक्वेंस का एड्रेस था उस एड्रेस को कट कर देगा कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है अब तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है और अपना काम कर रहा है. और आपने भी अपना काम किया. आपके एड्रेस पे कोई डाक पहुंची और आपने उसमें लिफाफा तो आपने अलग कर दिया, अंदर की चीज आपने रख ली, तो वो कट करने का जो काम कर रहा है वो कौन? एक सीजर है, उसे कहते हैं पेप्टिडेज. पेप्टिडेज रिमूव सिग्नल सीक्वेंस. ओके, तो दीज आर 5 components and from mitochondrial protein transport machinery. यहाँ पे काउंट करके लिखा है 5 components. फर्स्ट टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस किसी को कट करता है पेप्टिडेज, मोलिकुलर चेपरोन, ट्रांसलोकोन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन एंड लास्ट इज पेप्टिडेज. ट्रांसलोकोन के बारे में अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसलोकोन, ये देखिए, ये 3D इमेज है. इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि ये चैनल, ये जो ट्रांसलोकोन है कहाँ लोकेटेड है. चैनल ये देखिए आप, ये जो यहाँ पे ये पिंक कलर में दिखाया गया है, रेडिश पिंक में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड. आउटर मेम्ब्रेन same as a plasma membrane and inner membrane is also same as a plasma membrane. Bilipid layer, outer protein and inner protein and central part is called lipid bilayer. So these are channel, Tom channel, Tom and Sam, both are situated on this outer membrane, and Tim and Oxa situated in this inner membrane. This is channel. ये देखिए आप पोर दिखाई दे रहे हैं 3D में, ये चैनल है. ये चैनल, इसके थ्रू जो है प्रोटीन एंटर करेगा. माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल्स, जैसा कि बताया था आपको कि एंड टर्मिनल, एंड पर ही सिग्नल सीक्वेंस सिचुएटेड होते हैं, which are consist of 20 to 50 amino acids. These amino acids are basic and positively charged and hydrophobic. Positively charged and hydrophobic. Usually removed in mitochondrial matrix. जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, रिमूव्ड बाय पेप्टिडेज एंजाइम. Receptor translocation channel in mitochondria, Tom and Sam, translocase for transport across the outer membrane of mitochondria. Tom complex consists of 9 distinct proteins. Similarly, Tim and Oxa, translocase for transport across the inner membrane of mitochondria. यहाँ पे एक एंटायर, एक समराइज फॉर्म में मैकेनिज्म बताया गया है, इसके बारे में भी लेटर स्टडी करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया. क्या मैकेनिज्म है? हम कंपोनेंट के बारे में मशीनरी पढ़ लिया, इसका मैकेनिज्म कैसा है? इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है. सबसे पहले साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगा. वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उनमें एक टेंडेंसी ये होती है कि प्रोटीन फोल्ड हो जाता है. उस प्रोटीन को हम अनफोल्ड कंडीशन में रखने के लिए हमें मोलिकुलर चेपरोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो मोलिकुलर चेपरोन क्या करेगा? उसको अनफोल्ड करेगा, फोल्डिंग को प्रिवेंट करेगा, अनफोल्ड करेगा. और अनफोल्डिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी एटीपी से आएगी. यहाँ पे फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन प्रिकर्सर बाइंड टू मोलिकुलर चेपरोन.
molecular chaperone, cytosolic heat shock protein, abbreviated form CHSP70, or mitochondrial stimulating factor, also called mitochondrial stimulating factor, to keep them unfolded until, जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता तब तक ये अनफोल्ड रखेगा, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी एटीपी से आएगी, comes out from ATP, breakdown of ATP. The ready to be translocated and translocation of the precursor protein is driven by the ATPase of CHSP70 protein. ये फर्स्ट स्टेप. एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस, अब इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? रिकॉग्नाइज बाय TOM20 और टॉम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. टॉम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में TOM20 सबसे पहले उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये सीक्वेंस वही है क्या, जो एड्रेस दिया गया उसको ये पढ़ेगा, तभी यही डेस्टिनेशन है, तो वहीं पर वो उसको रिकॉग्नाइज करके वहां से एंटर करेगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहां से क्रॉस करेगा और इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा TOM22. स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा TOM22, इसकी हेल्प करेगा. TOM20 रिकॉग्निशन का काम कर रहा है और उसकी हेल्प कौन करेगा? TOM22. TOM20 क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर एसिडिक साइटोसोलिक डोमेन है, एसिडिक. अब आप देखो, एसिडिक मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड. आपको पहले बता दिया एन सिग्नल सीक्वेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने से ये अपनी तरफ, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ आएगा, असिस्ट कर रहा है विद द एक्सपोज्ड बेसिक फेस ऑफ द सिग्नल सीक्वेंस. TOM70 कभी कभार एक पाथवे है, उसमें TOM20 का काम करता है. देन डिलीवर्ड. अब यहां से ये पूरा मैकेनिज्म हो चुका है. अब इसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन आएगा? टीम आएगा. वो क्या करता है? Then delivered to a membrane channel which is made up of specialized TOM40 and TIM23, TIM70, TIM50 and TIM54 channel complex. After then chaperone dissociate from the pre-protein. यहां तक ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये टीम आएंगे, टॉम से ये टीम तक पहुंच गया, और टीम के बाद वो जो चेपरोन था वो वहां से डिसोशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया. अब उसका काम पूरा हो चुका है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक आ चुका है. नेक्स्ट स्टेप, TIM44 रिकॉग्नाइज करेगा. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. Outer membrane is smooth and inner membrane has finger-like projection. That is called cristae. ये सिग्नल सीक्वेंस और ये जो प्रोटीन है ये इससे सपोर्ट रहेगा, तो इसको हम सीधा करने के लिए यहाँ पे ये HSP बाइंड अप होंगे. बाइंड अप होने के बाद यहां पर ये चैनल आएगा, यहां पे टॉम एंड सेम कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करके इसके एंटर करेगा यहां तक, और इसके बाद ये चैनल टीम तक पहुंचेगा और फिर ये अंदर पहुंच जाएगा. अंदर पहुंचने के बाद यहां पर फिर चेपरोन आएंगे, इसको फिर फोल्डिंग, जो फोल्ड हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा. तो यहां पे जो चेपरोन है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल हीट शॉक प्रोटीन 70. These chaperones are CHSP 70 in cytosolic heat shock protein chaperone, and these chaperones are mitochondrial HSP70, mitochondrial matrix HSP70. Okay, then signal sequence is cut by peptidase enzyme and mature protein released inside mitochondrial matrix and work in the mitochondria.
Translocation of the precursor protein is driven both by ATPase, mitochondrial HSP70 protein, and by the proton electrochemical potential. इनका जो ड्राइवन फोर्स है, जो एनर्जी मिली वह कहां से आई? एक तो एटीपी से आई, और एक दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल. इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए. आपको आप सुना होगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में. प्रोटॉन मोटिव, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो टू प्रोटॉन्स are translocated from matrix towards intermembrane space. Mitochondria, IMS, intermembrane space, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane. Okay. Proton move from matrix towards intermembrane space. Therefore, the concentration of proton is more in IMS. Hence, these are positively charged. And signal sequence has negative charge. Therefore, this is also a driving force in protein targeting. That is called proton electrochemical gradient. So, here mentioned mitochondrial HSP70 protein and by proton electrochemical potential or proton motive force across the inner membrane. The signal sequence is cleaved by mitochondrial processing peptidase. Full name of peptidase is mitochondrial processing peptidase, MPP, in the mitochondrial matrix after translocation, and the protein falls into its functional conformation. Folding of polypeptides. फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स में कौन से चेपरॉन हेल्प कर रहे हैं? उनके नाम दिए गए हैं mitochondrial HSP70, mitochondrial HSP60 and mitochondrial HSP10. These are held in particular conformation inside mitochondrial matrix. This slide showing overall picture protein targeting to the mitochondria. Here mitochondrial precursor polypeptide having n terminal matrix targeting sequence, MTS, and chaperone, many chaperones are bind up. Each chaperone prevents folding until the protein targeting completed. Here chaperone bind up and energy comes out from breakdown of ATP. Then these three protein enter and firstly recognized by TOM22 translocase enzyme. Import receptor, this is import receptor recognized by import receptor TOM20, and then TOM40 which form a channel, and this protein enter inside intermitochondrial space or perimitochondrial space and contact with TIM. TIM is situated on the inner mitochondrial membrane. TIM23 and TIM17 form channel and matrix chaperone 70 bind up, then enter inside matrix
After entry, peptidase enzyme act on free protein which cut signal sequence, and release mature protein, which further fold with the help of mitochondrial HSP60, mitochondrial HSP10, and many other chaperones like MDJ1, MGE1, all are help in this process. This diagram also describes protein import to the mitochondrial matrix and inner mitochondrial membrane. This is showing targeting inside matrix. Okay, same diagram previously. Firstly, free protein having N-terminal sequence and which are recognized by TOM20 and TOM22 import receptor, and TOM42 form import core channel and then enter via TIM inside matrix. TIM50, TIM70. These are receptor. TIM23 and TIM44 also recognized, and these protein enter inside matrix. Free protein showing by black color, and chaperone also bind up, which prevents misfolding, and provide guidance. Then signal sequence cut by MTS, help of peptidase enzyme, and cut by MTS mitochondrial targeting sequence, उसको कट कर देता है, और उसके बाद ये देखिए आप, ये अपना फंक्शनल फॉर्म में प्रोटीन आता है. नेक्स्ट जो फिगर है, इधर वाला फिगर, ये इसमें बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन टारगेटिंग वो इनर मेम्ब्रेन में कैसे होता है. यहाँ देखिए आप, इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है, और ये भी TOM40 इज ए यूनिवर्सल इंपोर्ट पोर्ट. TIM9 and TIM10 also help in this protein targeting, and protein assembled in IMM, inner mitochondrial membrane. मैट्रिक्स में एंटर नहीं करेगा, डायरेक्ट यहीं पर असेंबल हो गया. मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की मैकेनिज्म डिस्क्राइब की है. फर्स्ट पाथवे, इसमें 3 वेरियस पाथवे. फर्स्ट पाथवे के अंदर हम ये बात इस केस में बात करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉक्स VA प्री प्रोटीन consisting of N-terminal matrix targeting sequence with internal targeting sequence. इसमें 2 सीक्वेंस होते हैं, एक तो होता है MTS और एक होता है इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस. किस फॉर्म में होता है? STS के फॉर्म. STS क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा, मैट्रिक्स में जाने से रोकेगा इस सीक्वेंस को. ओके, इसको मैट्रिक्स में जाने से रोकेगा, स्टॉप करेगा, ब्लॉक करेगा. STS contain instruction for the integration of the polypeptide into the IMM. Same machinery that is used for targeting of matrix protein. जैसे पहले मैकेनिज्म पढ़ा था, वो आगे वही सेम प्रोसेस है. Second pathway for ATP synthase subunit 9 pre-protein has the MTS and internal hydrophobic sequence that are recognized by OGZA first. आपको बताया था OGZA और TOM both are brother, तो OGZA first recognize करेगा ये, सॉरी OGZA, TIM और OGZA, ओके, सॉरी, TIM और OGZA both are brother. सेम, TOM के साथ सेम था, ये OGZA एंड TIM ये रिकॉग्नाइज करेंगे IMM को. नेक्स्ट थर्ड पाथवे, ADP, ATP एंटीपोर्टर प्री प्रोटीन डू नॉट हैविंग MTS, इनमें MTS नहीं होता है, और इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? TOM70 करेगा. अभी हमने पहले TOM22 और TOM23 की बात की, यहाँ TOM70 है, और बाकी आगे का प्रोसेस सेम है. ये भी सेम प्रोसेस है IMS. इसमें TIM9 और TIM10 ये हेल्प करते हैं, अभी आया था.
मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कैसे टारगेट, इसके लिए यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, एक तो डायरेक्ट ट्रांसलोकेशन और सेकंड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट OMM से डायरेक्ट ये IMS में एंटर करेगा। टॉम 40 विदाउट यूजिंग एटीपी, एटीपी मोलिक्यूल एक्सपेंडिचर नहीं होगा विदाउट यूजिंग एटीपी। इनडायरेक्ट IMS से IMM में जाएगा, IMS में जाकर के फिर IMM में एंटर करेगा। इसमें यहाँ पे हेल्प करेंगे टॉम 20, टॉम 22, ये इंपोर्ट रिसेप्टर है और बाकी चैनल सेम है जैसे कि प्रीवियस मैकेनिज्म पढ़ा था। टॉम 40 OMM टू द टीम 20, टीम 44 कॉम्प्लेक्स इन द IMM। पॉजिटिवली चार्ज IMTS कंटेनिंग प्री प्रोटीन एंटर इनटू मैट्रिक्स और ये MTS को क्लीव ऑफ करेंगे अपन पेप्टिडेज एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पेप्टिडेज एंजाइम, और इसके बाद ये अपने फंक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इनटू द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है पोरिन्स, पोरिन्स, उसका कैसे होगा सॉर्टिंग, तो वो इसमें मैकेनिज्म बताया गया है कि यहां पर MTS भी होगा और MTS के साथ स्टॉप ट्रांसफर भी होगा। ये दोनों जो है इनको रिकॉग्नाइज करेगा टॉम 20 एंड टॉम 22, और टॉम 40 वही चैनल की तरह काम करेगा। तो वहीं से चैनल से होते हुए ये असेंबल हो जाएगा उसी मेम्ब्रेन में, उसी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में असेंबल हो जाएगा। ये किस केस के लिए, पोरिन प्रोटीन के लिए। अब ये सारी प्रोसेस देखिए इस फिगर में बताया गया है समराइज फॉर्म में। ये देखिए, ये मैंने कंपार्टमेंट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया है 4 सब कंपार्टमेंट, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यहाँ देखिए ये प्रोटीन है, प्री प्रोटीन हैविंग MTS माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस। माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस का ये फंक्शन है कि ये मैट्रिक्स में जाएगा, इसका टारगेट डेस्टिनेशन है मैट्रिक्स। तो एन टर्मिनल एंड पर होगा, सी टर्मिनल एंड पर नहीं होगा। इसके बाद ये पाथ इंटर मेम्ब्रेन के 3 पाथवे हैं, पाथवे A, पाथवे B, पाथवे C। पाथवे A के अंदर देखिए MTS है और ये पे STS भी प्रेजेंट है। STS ये स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, मैट्रिक्स में जाने से रोकेगा इसको। MTS इसमें भी है, पाथ B में, इसमें ऑक्जा फर्स्ट रिकॉग्नाइज करेगा, टारगेटिंग सीक्वेंस है। पाथवे C ADP ATP एंटीपोटर के केस में इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के 2 पाथवे हैं, पाथवे A, पाथवे B। इनमें एक में MTS है, दूसरे में MTS टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है, एब्सेंट है इसमें। इसमें केवल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस होता है, वही एड्रेस की तरह काम करेगा और वो इसको सीधा डायरेक्ट IMS में पहुंचाने का काम करेगा। आउटर मेम्ब्रेन में ये आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस है, देखिए आप, एक ब्लैक कलर में दिखाया गया यहाँ पे। ये STS है, मैट्रिक्स में जाने से रोकेगा इसको, ठीक है, और ये क्या करेगा, सीधा इसको डायरेक्ट आउटर मेम्ब्रेन में पहुंचाएगा। इसका डेस्टिनेशन है आउटर मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे जो कंपार्टमेंट है उसी का टारगेट सीक्वेंस है और वह उसी में एंटर करेगा। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि इनर मेम्ब्रेन का जो पाथवे C है उसमें MTS नहीं होता है। बाकी देखिए आप, इसमें भी MTS नहीं है, इस पाथ B के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये समराइज फॉर्म में डायग्राम बना करके जाने की कोशिश की गई है ताकि इजीली समझ में आ जाए। इस ये माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग प्रोटीन 4 मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए। थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर है मेरा उसमें प्रोटीन टारगेटिंग टू द न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। थैंक यू सर। हेलो, स्टूडेंट। हाँ मनोज सर।